तो रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में की गई किसी भी नेकी का सवाब पहले से ज़्यादा मिलता है। तो इस महीने में हम चाहें तो अपने सारे गुनाह भी बख्शवा सकते हैं। तो इस महीने में अपने लिए भी बहुत सी दुआएं मांगें, अपने प्यारों के लिए दुआएं मांगें, वो लोग जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं करें और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएं। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ व्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी वीडियो बना रहा होता है अगर वो ये क्लेम करे कि वो परफेक्ट है फिर आप उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसको बताने की कि तुम्हें ये काम नहीं आता या ये वो। और वक्त के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। वक्त जो है वो बेहतरीन टीचर है आपका। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे शादी से पहले कुछ भी नहीं आता था, सब कुछ मैंने करना ही शादी के बाद शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करते कराते मुझे सब चीज़ें बनानी आई, सारे घर के काम करने आए। और स्टिल अभी भी मैं ये कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी टाइम टू टाइम मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। साथ साथ आप गलतियाँ करते हैं और गलतियों से आप सीखते जाते हैं कि ये चीज़ ऐसी बनानी चाहिए या ये काम हमें इस तरह से करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे करना आ गया है कि मैं अपने हस्बैंड को भी खाना खिला लेती हूँ, उनको सहरियाँ करवा रही हूँ, इफ्तारियाँ करवा रही हूँ। हमें चाहिए कि हम पॉजिटिविटी फैलाएँ। इससे क्या होता है कि आप खुद भी पॉजिटिव रहते हो, अच्छी वाइब्स जाती हैं और लोग भी आपको अच्छा समझते हैं। और आजकल के ऐसे हालात हो गए ना कि हमें चाहिए कि हम लोग ना खुशियाँ बांटें बजाय इसके कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें हर एक छोटी सी छोटी बात पे। जहाँ क्रिटिसिज्म नहीं भी बन रहा होता वहाँ पे भी हम क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर खैर मैं साथ साथ अफ्तारी बना रही हूँ तो मैंने चने की चाट बनानी थी। उसके लिए मैंने प्याज टमाटर सब चॉप करके रख लिए थे और चने गला के रख लिए थे। साथ मैंने सोचा था कि मैं मिल्क शेक बनाऊंगी और मेरा जो जग है वो टूट गया है, तो फिर ये जो छोटा ब्लेंडर है इसमें मैंने थोड़ा सा दूध शामिल करके, केले शामिल करके उनको ब्लेंड कर लिया। और फिर अभी अफ्तारी में टाइम था तो उसको फिर फ़िलहाल फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा बाद में इसमें दूध शामिल कर लूँगी मज़ीद। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चाट बना रही हूँ। चने उबाले और जो पानी रह गया चनों का वो उसमें ही रहने दिया। फिर उसमें जो स्पाइसेस थी वो ऐड की, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च वगैरह। फिर ये जो चॉप किए हुए टमाटर प्याज थे ये शामिल किए। और हाँ, कॉर्नफ्लोर की स्लरी मैंने डाली थी, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर उसमें पानी में मिक्स करके तो उसको इसमें शामिल किया ताकि वो थिक हो जाए। एक आलू मैंने उबाल लिया था वो भी काट के इसमें शामिल कर दिया। तो ये गर्मा गर्म बहुत मज़े की लगती है। और अगर आपके पास समोसे हो तो आप इसमें समोसे भी शामिल कर लें तो ये आपकी बड़े मज़ेदार सी समोसा चाट बन जाएगी। अब ये चना चाट बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही फिलिंग भी है, यानी कि इसके बाद आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सालन मैंने कोई नहीं बनाया था, वैसे दाल पड़ी हुई थी कि अगर इन्होंने रोटी खानी हुई तो फिर दाल के साथ खा लेंगे, वरना इसी से ही अच्छा खासा पेट भर जाना था। अफ्तारी से पहले मेरा अगर होता है ना कि ये भी मिल जाए, ये भी हम खा लेंगे, फ़लाँ चीज़ भी खा लेंगे, ये खाना है वो खाना है, और ऊपर से रील सामने आ रही होती हैं ऐसे खानों की मज़ेदार। लेकिन जब अफ्तारी होती है उस टाइम बस 2 चीज़ें खाते साथ ही आपका पेट भर जाता है। और मैं ना प्लेट डेकोरेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वही बात है ना कि करते कराते गलत हो ही जाता है। तो मैं गोल गोल ऑरेंज काटने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो छुरी ने मेरा साथ नहीं दिया और सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जाना तो पेट में ही है ना। और वैसे भी मैं प्रेजेंटेशन में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, चाहे वो कॉलेज स्कूल के टाइम पे पेपर प्रेजेंटेशन हो या फिर अभी खानों की प्रेजेंटेशन हो, तो मुझे ना ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, मुझसे नहीं होता। अफ्तारी का टाइम करीब था तो जो मिल्क शेक मैंने बना कर रखा था वो निकाला, उसको जग में ट्रांसफ़र किया और साथ दूध और शामिल कर दिया। और इतना बड़ा जग था और बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क शेक, क्योंकि हमने एक गिलास पीना था तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो ज़ाया होता। तो जब मैंने डाला तो मुझे खुद हंसी आ रही है, इतने बड़े जग में ज़रा सा मिल्क शेक है। लेकिन खैर अब मैं इस जग को गंदा कर चुकी थी और वही हम लोग पाकिस्तान से ये जग उठा के लाए हुए थे और हमारे पास था नहीं, तो मैंने कहा इसमें ही अब काम चलाते हैं। साथ सनफ्लावर सीड्स मैंने इसमें शामिल कर लिए। फिर बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने गर्मा गर्म चाट निकाली और ये जो चक्की वाला आटा होता है ना, मैंने उसकी पापड़ी बनाई हुई थी। ये तो वो पतली पतली बेलो तो सही पापड़ी बनती है, थोड़ी मोटी कहीं कहीं से रह गई थी तो उस उधर से ना थोड़ी नरम रह गई थी, पापड़ी नहीं बनी थी। लेकिन खैर काफ़ी हद तक ये पापड़ी बन गई थी तो मैंने वो भी ऊपर शामिल कर दी। और थोड़ी सी नीमको मेरे पास पड़ी थी तो मैंने कहा यार इसको भी ख़त्म तो करना है, तो इसको ना चाट के ऊपर डाल लेते हैं। तो बस यहाँ अज़ान होने वाली थी, मैंने जल्दी से शीट बिछाई और दस्तरखान बिछा के नीचे बैठ कर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम तो डाइनिंग टेबल हो भी तब भी नीचे ही बैठते हैं, तो डाइनिंग टेबल को तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है बस। और अफ्तारी के टाइम मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है, तो ज़रूर
हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी दुआ कीजिए और सब मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। और जो मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, उसको मैं चुप नहीं करवा सकती क्योंकि वो हर वक्त बोलती रहती है और अभी वो खुद ही लेट के ना कुछ खेल रही है, तो उसकी आवाज़ें मेरी आवाज़ के पीछे कंटिन्यूसली आती ही रहेंगी। तो बस अफ्तारी वगैरह करके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, और जब नमाज़ पढ़ने लगो तो ये बच्चे तो ऐसे शरारत करने के लिए आते हैं ना फ़ौरन से, तो इसको मेरे साथ ना शरारतें भी आ रही थी और साथ लाड भी आ रहा था। तो ये वैसे बहुत ही लविंग है, ये बहुत लाडियाँ करती है, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन इसका यही होता है, हर थोड़ी देर बाद इसको थोड़े से लाड करने होते हैं। हाँ, किसी टाइम गुस्सा भी हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादा ये लाड करती है। तो अल्लाह ताला इसको हमेशा ऐसे ही रखे कि ये हमारे साथ ऐसे ही हमेशा लाड करे, हमारे साथ ऐसे ही प्यार करे, आमीन। और अल्लाह सबकी औलाद को नेक औलाद बनाए। तो नमाज़ पढ़ लेने के बाद फिर हमने कामों पे लग जाना था दोबारा से, दोबारा बर्तन बन के दोबारा बर्तन धो, बस यही चलता रहता रमज़ान में। तो और साथ ही साथ फिर चाय बनाओ, फिर अगर रोटी खानी है तो रोटी बना दो, तो बस ये सीन चलता रहता है। और इतने ज़बरदस्त किस्म की नींद आ रही होती है इफ्तारी के बाद कि बस कुछ करने का दिल नहीं चाहता। शादी से पहले का टाइम याद आता है कि यार बस हम लोग ना इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के आराम सुकून से बैठ जाते थे। तो फिर इसके बाबा भी नमाज़ पढ़ के आए और वो इसके लिए सरप्राइज़ लेकर आए, तो इसने बिना चीटिंग करके देख ही लिया सरप्राइज़ किसके लिए क्या आया है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।